नेहा फैजी ने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग संडे को अपना दूसरा वाला व्लॉग अपलोड किया और इसमें जैसा उसने कहा था बड़े सारे खुलासे किए, लेकिन उनमें से 80% ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी हम लोगों को पता है और हम कई बार बात कर चुके हैं, क्योंकि 20% फिर भी ऐसे हैं कि जो अंदर की बात नज़र आती हैं। नेहा ने तो अपने फ्लो में सारा की सारी बात एक साथ जो है एक तरीके से बताई, बट उसको आसान तरीके से समझने के लिए हम उसके जो इधर उधर फैले हुए जो फैक्ट्स हैं उसको अलग अलग करके बात करेंगे। जैसे कि उसने डब्बा के ऊपर अलग से बात बताई और वो बीच बीच में कई बार बताई हैं। इसके अलावा मैडम और जनाब के ऊपर बहुत सारा खुलासे किए। उनके इब्बू यानी कि बड़े वाले इब्राहिम, उनके बारे में भी काफी सारी बातें बोली। साथ साथ मौधा में रहने वाले जितने भी रिश्तेदार हैं इनके कि आपसे संबंध और उन संबंधों में इनका क्या इनपुट है या ये कहिए इनका क्या खेल है, वो भी सामने लेकर आई। और नानी द डॉल भी कम नहीं है भाई, उनकी भी जो पूरी पूरी बातें कैसे कैसे उन्होंने अपनी फैमिली में ही खुद अपने आप आग लगाई। शहर का जो एक तरफा सच जो डब्बा सामने दिखाती है, उसके अलावा जो दूसरी तरफ का सच है वो भी उसने काफी हद तक सामने लेकर आई। और उससे भी लगता है कि ये सारी आग जो है डब्बा की ही लगाई हुई है। ये डब्बा की माता जी जो है ना, अम्मी अम्मी द ग्रेट, तो इन सारे फसादों की जड़ हैं। चलिए एक एक करके एक एक तरीके से एक एक रिश्ते को परखने की कोशिश करते हैं कि क्या बताया गया। बहुत सारी चीजें पहले से पता हैं तो उनको हम कम टच करेंगे, जो नई चीजें हैं उनके बारे में ज्यादा बात करेंगे। आज भी सबसे पहले उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो आज की डेट में ज्यादा गर्म है, यानी शहर का टॉपिक। जिन चालू के दर्शकों को या उसके फैंस को या उसके सब्सक्राइबर को शहर की बहुत ज्यादा चिंता है, तो उसके लिए बता दें कि वो ठीक ठाक वहां पहुंच गई है और सिर्फ कहाँ पर है, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो खाला के घर पे ही है, डॉक्टर खाला के घर पे ही है। वो कहीं भी अभी भी अपने फादर के घर नहीं है। आज संडे तक वो नहीं गई थी। इज इट नॉट सरप्राइजिंग, एक बेटी वापस आने के बाद में अपने फादर के घर या अपने घर न जाके खाला के घर पे है। अब तक तो वो साफ सफाई जो इसके लिए वो लेकर गई है वो साफ सफाई भी कर ली होगी, तो क्या उसको अपने घर नहीं चले जाना चाहिए था, या सबसे पहले आते ही कम से कम अपने घर जाना चाहिए था। वो सारा सामान जो लेकर गई है वो सारा खाला के घर में ही है। अब आप समझ सकते हैं कि एक 16 साल की बच्ची क्या इतना ज्यादा परिपक्व हो जाती है, इतनी मैच्योर हो जाती है कि उसके डिसीजन एकदम ऐसे फाइनल डिसीजन होते हैं कि वो अपने फादर मदर अपने घर से दूर रह सके, यानी ये फैसला कर सके कि मैं अपना घर छोड़ दूंगी। जो लोग अभी भी इसको यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में बच्ची के साथ में बहुत गलत हुआ है और उसका दुनिया में और कोई भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ डब्बा के सिवा है। माँ उसकी है नहीं, फादर से उसकी बनती नहीं, माँ से बनती नहीं जो सौतेली माँ है, बहन से उसकी बनती नहीं, तो फिर उसका कौन है इस दुनिया में? इस दुनिया में कोई नहीं है भाई। कितनी चिंता हो रही होगी, है ना, बहुत ज्यादा चिंता हो रही होगी। बट वास्तविकता बिल्कुल इसके उल्टे है। जो लोग आप लोग सब सोच रहे हैं मैं डब्बा के फैंस की बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल झूठ है और गलत है। ये एक मनगढ़ंत कहानी जो सुनाई गई है और उसका दिमाग को बिल्कुल ही ब्रेन वॉश किया गया है। चलिए ये तो आज की घटना थी, अब इसका फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। यानी क्योंकि बिना फैक्ट्स के ये कहना कि कौन सही है कौन गलत है, ये बहुत गलत होता है। जिनको फैक्ट्स में इंटरेस्ट है, जो वास्तव में जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या है और इस कहानी के पीछे पूरा का पूरा सूत्रधार कौन है, जैसे नेहा ने कहा, मैंने भी वो व्लॉग देखा है, आप लोग भी देख सकते हैं। ये व्लॉग है कि जबकि डब्बा की बर्थडे था और बर्थडे मनाने के लिए ये सारे लोग मोधा गए थे। एक्चुअल में ये बर्थडे मनाने के लिए नहीं गए थे, ये इसके लिए गए थे कि जो दादी गुजर गई थी उसके ऊपर बहुत थू थू हो रही थी, तो उनकी फातिहा के लिए वहां गए थे। नेहा के अकॉर्डिंग पहली बात तो ये बिना मतलब के वहां जाते नहीं कभी भी। ये कब गए थे? जब गए थे जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद में ये शादी के लिए गए थे और उसके बाद में शादी के बाद में आप देख लीजिए जनाब और मैडम एक बार भी वहां नहीं गए हैं। गए हैं सिर्फ और सिर्फ जब हॉकी टूर्नामेंट हो रहा था इनॉग्रेशन, उसके बारे में। चलो उसके मैडम और जनाब का टॉपिक एकदम बाद में लेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं शहर के ऊपर। डब्बा जब ये गई थी अपना बर्थडे मनाने के लिए वहां पर, तो पहला बर्थडे मनाया गया था ट्रेन में। चलिए छोड़ते हैं बर्थडे वगैरह की, सीधी सीधी बात पर आते हैं जो कि फैक्ट बताना बहुत जरूरी है। डब्बा का बर्थडे मनाया गया डॉक्टर खाला के घर पे, यानी कि इसका जो लवर पॉइंट था पुराना, वहां पर इसका बर्थडे मनाया गया। और ये मैं बात कर रहा हूँ शादी से पहले की, इसलिए मैंने ये वर्ड बोला है लवर पॉइंट। डब्बा के इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इनके जितने भी रिलेटिव हैं जो कि वहां पे रहते हैं, क्योंकि जैसे रिश्ते इनके आज हैं, पहले रिश्ते इन सब से इतने खराब नहीं थे, क्योंकि तब इनके पास इतना पैसा भी नहीं था। तो वहां पर उस बर्थडे में इसके सारे मामू आए हुए हैं,
मामी आई हुई हैं, यहाँ तक कि जो बुआएं हैं वो भी दिखाई दी हैं। आपको अगर ये देखना है कि उस वाले बर्थडे वाले व्लॉग में कौन कौन थे कौन कौन नहीं थे, तो तीनों ने अपने अपने व्लॉग वहां पे अपलोड किए हैं सेम उसी इंसिडेंट के। यानी डब्बा ने भी किया है, जनाब ने भी किया है और मैडम ने भी किया है, लेकिन तीनों ने इस चीज को अपने अपने एंगल से दिखाया है। तो इसलिए तीनों के व्लॉग अगर देखते हैं तो स्टोरी काफी हद तक जुड़ जाती है। जो फैक्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो ये है कि उस फंक्शन के अंदर मामी यानी कि ये जो कारी मामू है, इनकी जो वाइफ है, जो सो कॉल्ड आज की डेट में शहर की सौतेली माँ कही जाती है, और सारा का सारा थुप्पा या ये कहिए सारी की सारी बदनामी या सारी की सारी कीचड़ उसी के ऊपर उछाली जा रही है। तो वो भी आई थी वहां पर, और वहां पे शहर भी थी, और शहर की जो छोटी बहन है वो भी थी, चुकैया भी थी, चुकैया का हस्बैंड भी था। यानी इनकी जो सो कॉल्ड पूरी फैमिली है वो पूरी फैमिली वहां पे मौजूद थी। उन व्लॉगों में देखने वाली बात यह है कि जो सो कॉल्ड ये जो मामी है जिसको इन्होंने आज की डेट में इतना बुरा बनाया हुआ है, वो अच्छी खासी खूबसूरत दिखाई देती हैं और बड़े अच्छे कपड़े पहन कर आई थी। वो ना केवल खुद कपड़े अच्छे पहन कर आई थी, बल्कि शहर और जो उसकी छोटी बहन है उन दोनों को भी अच्छा तैयार करके मेकअप वेकअप करके अच्छे कपड़े पहना के तब लेकर आई थी। आप साफ देख सकते हैं उस व्लॉग में जैसा मेकअप जो है गांव वगैरह में किया जाता है वैसा शहर का ही मेकअप किया गया है। उसके काजल वगैरह दिखाई दे रहा, आई डोंट नो मतलब मस्कारा है क्या, मैं बहुत ज्यादा लेडीज चीजों को जानता नहीं। एनीवे तो उसका वो सब भी दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर पूरा फेस के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि हाँ थोड़ा मेकअप है। उसके बाल वाल भी ढंग से बने हुए हैं। वो मतलब बहुत अच्छी तरह से सज बन के वहां पर आई है, और अपने जो जो उसकी चिर परिचित जो उसमें मासूमियत है, जो मुस्कान है, वो उसके चेहरे पे मुस्कान दिखाई देती है, और सब हंसी खुशी दिखाई दे रहे हैं। मामी बहुत अच्छे तरीके से प्यार से मिल रही है, और साथ साथ जो ये जो शहर है ये भी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ मतलब हंस रही है, बोल रही है। तो देखने वाली बात ये है कि जो मदर अगर अपनी बच्ची को ठीक से नहीं रखेगी तो वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। उसने दोनों बच्चों को एक जैसा तरीके से सजाया हुआ है, दोनों का मेकअप किया हुआ है, दोनों को जो है अच्छी तरीके से कपड़े पहनाए हुए हैं। आप बताइए क्या उस समय जब ये वाला व्लॉग आया होगा तब इसकी उम्र इससे भी काफी छोटी होगी। आई थिंक वो 11 साल के आसपास होगी। तो 11 साल की बच्ची, आपको लगता है कि उसमें इतनी तमीज है, इतना तरीका है कि वो इस तरह से मेकअप वेकअप ऐसे करके अपनी माँ के घर में, जो सौतेली माँ उसको जो है अच्छी तरह से नहीं रखती होगी, तो वो इस तरह से चली जाएगी? नहीं, वो बिल्कुल झूठ और बिल्कुल सरासर ये झूठ बातें करती हैं। उसने इस बच्ची को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है, जैसे एक माँ रखती है वैसे ही रखा है। और अगर वो बच्चों को किसी भी चीज पे डांटती है या उनको फटकारती है तो वो उसका हक बनता है, क्योंकि बच्चों को ऐसा किया जाता है। ऐसे तो है नहीं कि अपनी जो छोटी बच्ची है उसको बिल्कुल भी डांटती फटकारती नहीं होगी, जबकि उसका जो हस्बैंड है वो निकम्मा हस्बैंड है। यानी जो इनके मामू हैं वो कुछ कमाते धमाते नहीं है। और जैसा कि पता है उसकी मार्केट में एक शॉप है, और वो शॉप भी वहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला गया। वो शॉप जो है एक नॉर्मल टाइप की शॉप है, जो जो मिडिल टाइप की जो शॉप होती है उससे भी लोअर टाइप की शॉप है। यानी बहुत ज़्यादा सामान नहीं है उस पर। नॉर्मली जो है जो स्नैक्स के जो पैकेट्स होते हैं, नमकीन वगैरह के, इन सब के पैकेट्स होते हैं, बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं, और जो छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, यानी ग्रोसरी का भी जो थोड़ा बहुत सामान होता है वो रखा हुआ है। पूरी दुकान एकदम भरी हुई और बहुत बढ़िया दुकान नहीं है। उस दुकान से ही वो अपने घर का खर्चा चलाती है, और उसको भी आप देख लीजिए वो किस तरह से दिखाई देती है। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को, अपने बच्चों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, इनके किसी के जो जाके पीछे नीचे गिर नहीं रही। अभी हम बताएंगे कि उससे इनका फाड़ या ये कहिए दुश्मनी कैसे हो गई। पहले हम वो बता देते हैं कि वो किस अच्छी तरीके से अपने बच्चों और अपने परिवार का ध्यान रख रही है। वहां पर भी अच्छी तरीके से वो गिफ्ट वगैरह उसके लिए लेकर आई है, और खुश हो रही है, खुश तरीके से बातें कर रही है। इनका व्यवहार भी उसके प्रति कोई अलग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से इसको पूरी तरह से विलेन बना दिया गया है, या ये कहिए जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि ललिता पवार बना दिया गया है। पुरानी फिल्मों में एक कैरेक्टर वैम्प का हुआ करता था, और वो जो निभाती थी ललिता पवार निभाती थी। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, वो बहुत ही अच्छी इंसान थी, लेकिन जो फिल्म में जो उनको रोल निभाना पड़ता था वो एक वैम्प का निभाना पड़ता था, और खास तौर से वो सौतेली माँ का या
आप ये समझ लीजिए कड़कड़ी माँ का, जो मतलब बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त है और बहुत ज़्यादा बुरा करती है, ऐसी माँ का किरदार वो निभाया करती थी। सॉरी, माँ का ही नहीं, सास का किरदार निभाया करती थी। तो ललिता पवार जो अपने इन बातों के लिए बहुत मशहूर थी, इन्होंने उस बच्ची की माँ को, यानी कि मैं अब शहर की बात कर रहा, शहर की माँ को सिवाय वही रोल कर देने के और उसको वही साबित करने की पूरी तरीके से कोशिश की है और इसमें इनका फायदा था और इसीलिए इन्होंने ये सब किया। यहाँ तक समझ सकते हैं कि जब वो बच्ची 11 साल की थी तब तक उसको ये भी नहीं पता था कि उसकी असली माँ कौन है और ये जो माँ है ये कैसी वाली माँ है। क्या आपको लगता है कि उस माँ ने इस बच्ची के साथ में जिस तरह का ये व्यवहार बताती हैं वैसा किया? इन्होंने उसकी छोटी छोटी बातों को, जो वो डांट फटकार या ऐसे कुछ करती होगी, उस सब का फायदा उठाया और उसके दिमाग को बरगलाया और बरगलाने का ये हाल है कि 1 साल में ही आप देख लीजिए कितना अंतर आ गया है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कल को डब्बा कहीं पे जाके अपनी माँ के बारे में इस तरह की बातें बोले जैसे कि इससे बुलवाया गया था, तो क्या यही जो सो कॉल्ड जो अम्मी हैं ये उसको इतने प्यार से पुचकार के अपने बगल में रख पाएंगी? चलिए ये बात छोड़ दीजिए, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज पे तो बिलीव कर सकते हैं, मैडम के ऊपर। मैडम ने जिस तरीके से अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए ब्लैक पैच वर्ड का यूज किया और जो लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आज की डेट में देख रहे हैं कि वही माँ इसके कितने काम आ रही है और वो वास्तव में अच्छी है या बुरी है या कैसी है। देखिए, पति पत्नी के जो अपने रिलेशन है वो कुछ भी हो सकते हैं, इस पे बात करना एक अलग टॉपिक हो जाता है, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए तो ना पति हो ना पत्नी हो, कोई भी बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जब इतनी इतनी बुरी बातें कही जाएगी तो क्या उस माँ पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा? क्या उसने इस तरह के सवाल इससे नहीं करे होंगे कि भाई ये आप क्या बोल कर आई हो, ये किस तरह की बात बोल के आई हो, किस तरह से तो उन लोगों ने तुम्हें बहकाया है और किस तरह से अपनी पहली माँ के बारे में बात कर रही हो और मेरे के बारे में इस तरह की बातें करके आई हो। और वो होती कौन है तुम्हारे माँ के बारे में और इस सब के बारे में बात करने वाली? वो कैसे करके तुम्हारी माँ बन सकती हैं? क्या ये सवाल नहीं उठाए होंगे? चलिए, हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ को, तो उसी को फोकस रखते हैं कि माँ का कैरेक्टर जो ये दिखा रहे हैं और उसके अलावा एक्चुअल में दूसरी तरफ से उसका कैरेक्टर है क्या। एक तो इससे ये बात साबित होती है कि किसी भी हालत में उसने इस बच्ची को बिल्कुल सौतेली बच्ची की तरह नहीं रखा है। डब्बा के सब्सक्राइबर और उसके अंधभक्त अपनी आंखें खोल लें। अब दूसरी बात देखिए, वो जो इसकी माँ है उसको पहले शादी से एक बेटा है और कारी मामू ने बिल्कुल भी उसको इजाजत नहीं दी कि वो अपने साथ उस बच्चे को रख सके। यानी इसके जो पहली बीवी से बच्चा था उसको तो रखने के लिए उसको मजबूर करते हैं कि नहीं इसको तुम्हें रखना पड़ेगा, लेकिन उसके बच्चे को इन्होंने नहीं रखने दिया। चलिए कोई बात नहीं, आज हमारा जो समाज है वो इसी तरीके का है कि मैन जो डोमिनेट करता है और लेडी को डोमिनेट करने का कोई हक नहीं है। चाहे आप ये मैडम वाला देख लीजिए, मैडम जो है सिर्फ और सिर्फ डोरमैट ही बनी हुई है। एनीवे, फोकस जो है सिर्फ उसकी मदर पर रखते हैं। मैं बिल्कुल भी आपको इधर उधर या बहकाने की कोशिश नहीं करूंगा, सिर्फ फोकस पे बात करूंगा। क्यों करके मैं उस बच्चे का जिक्र लेकर आया हूँ आपको अब पता लगेगा। ऐसे में उस लड़के का जो लालन पालन हुआ वो उसकी नानी के घर हुआ, यानी कि इसकी जो वाइफ है, दूसरी वाली वाइफ है, उसके मदर के घर में उसका लालन पालन हुआ और अब वो आज की डेट में बड़ा हो गया है और वो कमाने के लिए यहाँ नहीं है, वो भी सऊदी चला गया है और वहाँ पे रहकर वो आज भी अपनी माँ को पैसे भेजता है, नानी को पैसे नहीं भेजता है। वो किसके घर में आ रहे हैं? इसी कारी मामू के घर में आ रहे हैं। कि कौन कारी मामू? जिसने उसको अपने घर में रखने नहीं दिया। आज वो जवान हो गया है और आज वो वहाँ से पैसे भेज रहा है, तो वो किसके पास भेज रहा है? इसके पास भेज रहा है, यानी शहर की मदर के पास भेज रहा है। और वो किस पे खर्च कर रही है? शहर पे खर्च कर रही है, अपनी दूसरी बेटी पे खर्च कर रही है और अपने हस्बैंड पे खर्च कर रही है। और इसके बाद में भी उसी को बुरा कहा जाएगा? वाह, बहुत बढ़िया है। इंसानियत नाम तो बिल्कुल है नहीं। और ये दुनिया अगर आज चल रही है ना तो इस इंसानियत की वजह से चल रही है। तुम जैसे हिपोक्रेट, मतलबखोर और सेल्फिश टाइप के लोगों के हिसाब से नहीं चल रही है। अभी कुछ और बातें भी बतानी है आपको इसी के बारे में। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में होती है डब्बा की शादी। मैं सिर्फ और सिर्फ बस एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ कि इसके मदर का कैरेक्टर इन्होंने क्या दिखाया है और एक्चुअल में इनके व्लॉगों के थ्रू ही ये जो बातें हैं वो सामने आई हैं। इसमें बहुत ज्यादा अंदर की बातें नहीं है, बिल्कुल सामने आ रही हैं, इनके व्लॉगों से सामने आ रही हैं कि किसका कैरेक्टर कैसा है। जब डब्बा की शादी होती है
तो उस डब्बा की शादी में भी ये अंगूठी देती हैं, गोल्ड की अंगूठी देती हैं डब्बा को। अब आप खुद सोच सकते हैं, जो मामी शादी में भी इसको गोल्ड की अंगूठी दे रही है, मतलब वो इसके फेवर में है, इसके अगेंस्ट है या क्या है। मतलब तब तक भी रिश्ते इनके इतने खराब नहीं थे जितने रिश्ते खराब आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं। और आपने अगर देखा हो, डब्बा की शादी में इसके 5 मामू जो हैं सारे के सारे शामिल हुए थे। पूरा जितना भी इनका खानदान है, यानी मामू मामी और खालाएं, ये जितने भी हैं इनके यानी बुआएं, ये सारे के सारे उसमें शामिल हुए थे। इससे ये जाहिर होता है कि इन सब का कंट्रीब्यूशन तो इनके साथ में था। उन्होंने अपने रिश्तेदारी को पूरी तरह से निभाया और उसी तरीके से बिहेव किया। तो एक जो ये मामू हैं, जो सबसे छोटे मामू यानी कारी मामू, जो गरीब हैं, जिन जो काम धाम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ बीवी कमाती है, बीवी की कमाई पे सब कुछ चलता है, उसके बाद में भी उन्होंने ऐसे टाइम पे भी एक अंगूठी का इंतजाम किया और इस डब्बा को दिया गया। गोल्ड को कभी ये नहीं कहा जा सकता कि जब सस्ता था, हर जमाने में गोल्ड अपने आप में महंगा ही रहा है। तो चलिए, ये सारी बातें इस बात को साबित करने में काफी थी कि वो जिसको ललिता पवार बना रहे हैं, एक वैम्प बना रहे हैं, एक बहुत ही बुरी और बहुत कठोर माँ बना रहे हैं, वो ऐसी नहीं है। ये साबित होता है इन सब बातों से। आप चलते हैं इस बात पे कि क्यों करके, किस तरीके से करके उसको बुरा बना दिया गया, या ये कहिए कि वो बुरी बन गई और क्यों बुरी बन गई, अब हम वो बताते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, डब्बा की शादी के टाइम पे जिस तरह से बिहेवियर इन्होंने गांव वालों के साथ में किया, अपने रिलेटिव्स के साथ में किया, इन्होंने वहां स्टेज पर किसी को भी नहीं आने दिया। जितनी मामियां थीं वो स्टेज पर जाना चाहती थी, लेकिन उनको स्टेज पर बिल्कुल नहीं जाने दिया। वहां सिर्फ और सिर्फ डब्बा, फनी और मैडम जनाब और यही सब वहां पे दिखाई दिए। फनी की बहन भी कुछ देर ही वहां पे दिखाई दी थी। जब मामियों ने वहां पर जो है उसके स्टेज पे रुकना चाहा, तो मैडम ने उनको भगा दिया गया कि नहीं, आप लोग जाइए, यहाँ पे आपको आना मना है, या ये कहिए, मतलब आप समझ सकते हैं, उनको वहां किसी भी तरीके से उतार दिया गया। इसके अलावा जिस तरह से इन्होंने शादी करी, वहां पे सो कॉल्ड के खाने की टेस्टिंग हो रही है, ये सब हो रही है, पर एक्चुअल में वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। वो खाना बिल्कुल कम पड़ गया। मतलब वहां पे जो नॉर्मल शादियां होती हैं उसमें जो लोग आते हैं उनको खाना तो खिलाया जाता है, लेकिन इनका मैडम का जो इंतजाम था वो वहां पे कम पड़ गया। यहाँ तक कि जो मेहंदी वाला जो फंक्शन था उसमें जो गांव वाले आए थे, जिन जो कि वहाँ पे इनवाइटेड थे, उन लोगों को खाने के लिए खाने के पैकेट दिए गए, और वो खाने के पैकेट भी ऐसे हाथ में नहीं दिए गए, वो ऐसे फेंक के दिए गए। सारे के सारे लोग इस बात से नाराज थे कि किस तरह की इन लोगों ने बेइज्जती करी। जो सो कॉल्ड अपने आप को कैसी सेलिब्रिटी बन रहे थे कि वहां पर जो है स्टेज पे कोई भी नहीं जा सकता था। अब देखिए, रिश्तेदार होते हैं, वो ऐसे सेलिब्रिटी और ये सब नहीं मानते। वो ये मानते हैं ये मेरी बहन है, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी भांजी है, ये मेरी भांजी की शादी है, ये इस तरह के रिलेशंस को अपने मानते हैं। ये मेरी भतीजी है, जैसे बुआएं वगैरह, तो ये सब ऐसे रिलेशंस को मानते हैं। उस शादी के टाइम पे वो इस तरह से सेलिब्रिटी और ये सब चीजें नहीं रखी जाती, और इन लोगों ने अपने आप को इतना सेलिब्रिटी पना दिखाया कि अपने आप को उनसे बहुत अलग करने की कोशिश की। अब ऐसे में जितने रिश्तेदार थे उनको ये सब बुरा तो लगना ही था कि किस तरीके से इन्होंने इस गंदा व्यवहार किया। साथ में अगर गांव में पूरी तरह से थू थू हो रही थी, जिस तरह के इनके इंतजाम थे, जिस तरह के इनके खाने पीना था, जिस तरह का इनका ड्रामा था, नाच और ये सब था, उससे इन लोगों की ही बदनामी हुई। यानी जो जिन लोगों को वहां रहना सहना है, तो आसपास के लोग बात तो करते हैं कि हाँ तुम्हारे आए थे ना, देखा ऐसे थे, और खाने तक को नहीं मिला। और इज्जत की तो बस पूछिए ही मत। और ये जो मामी थी जिनके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कही जा रही है, जिसको इतना विलेन बनाया जा रहा है, वो क्या है, वो ही आज की डेट में, या ये कहिए कि वो ही इन पूरे घर का करती है। जितने जो भाई हैं बाकी, वो सब अपने अलग अलग हो चुके हैं, तो इनकी जो माँ है यानी कि जो नानी है, वो उसी के साथ रहती हैं और वही उसको खाना पीना देती है, वो सब करती है। जो सो कॉल्ड उसके घर में जो गैस और ये सब जो दिखाई जाती है, ये सिर्फ चाय बनाने के लिए, अंडे वंडे उबालने के लिए, इस तरह की चीज़ों से होती है। नानी आज की डेट में खाना नहीं बनाती, या कई साल पहले से खाना नहीं बनाती। उसको खाना सिर्फ और सिर्फ यही औरत देती है। शहर की मम्मी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कि उनको अपने पास लगाए रखती है या उनका ध्यान रखती है। और जहाँ माँ रहती है तो इसलिए रिलेटिव भी वहीं आते हैं। तो जितनी ये खालाएं वालाएं हैं, ये सारी की सारी खुड़ूस नंदे बन के वहां पे जाती थी और उसका ही खाना खाती थी और उसी को बातें सुनाती थी। आखिर कोई भी कब तक बर्दाश्त करेगा।
जिस तरह से ये अपने खालाओं के साथ करते हैं, जो अपनी उतरन और ये सब कपड़े जो हैं, ये उनको देते रहते हैं, सब करते रहते हैं, तो ऐसे ही कपड़े इन्होंने मतलब उसको देने की कोशिश करी, यानी इसकी मामी या ये कहिए कि शहर की माँ को देने की कोशिश करी। उसको अपना ज़मीर ज़्यादा प्यारा था, अपनी इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए उसने मना किया कि मैं इस तरह के कपड़े, उतरे हुए कपड़े, ये सब नहीं लूँगी। ये बहुत ज़्यादा इनको अपने खिलाफ बगावत लगी कि एक तो गरीब है, उसके ऊपर ये हमारे से मना कर रही है लेने के लिए, यानी हमारी तौहीन, हमारे शान में गुस्ताखी, हिम्मत कैसे हुई हमारी उतरन को मना करने की। दूसरी बात, इन सब की जो जड़ है ना, सबकी जो जड़ है सबकी, वो है नानी। इतनी खड़ूस है कि वो किसी को भी अपने पास लगने नहीं देती। जितनी बहुएं हैं उसने सब में इतनी कमियां निकाली हुई हैं, इतनी कमियां निकाली हुई हैं कि आज की डेट में उसको कोई रखने को तैयार नहीं होता। इसी खड़ूस ने इन मुंबईया ड्रामेबाज के चक्कर में आके उसको खूब बुरा भला कहा, उसको बुरा साबित करने की कोशिश करी, उसको गालियां दी, ये सब करी। तो आप ही बताइए वो कैसे करके ये सारी बातें सहन करती रहेगी। और इसीलिए इनके और उनके बीच में जो दरार आई, वही दरार का नतीजा है कि इन्होंने उसी की बेटी को उसी के खिलाफ कर दिया। मैं उसी की बेटी कह रहा हूँ क्योंकि वो अगर उसको अपनी माँ की तरह, मतलब अपनी बेटी की तरह रख रही थी, तो भैया उसको माँ कहना कोई गलत बात नहीं है। कहते हैं ना, पैदा करने से पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है। नानी का ये हाल है कि आज की डेट में उनको कोई भी रखने को तैयार नहीं, कैसे भी। तो उनका इतना बुरा हाल देख के जब ये वाली मामी ने भी उनको दुत्कारा, तो बड़े वाले मामू, जो दूसरे वाले मामू हैं, जिनकी की लड़की की शादी में जाने के लिए इस नानी को मना किया गया था। और ये तो देखो, इसने अपने बच्चों में फर्क किया। ये इतनी बूढ़ी औरत ने अपने बच्चों में फर्क किया, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के कहने में। सारे भाइयों में जो इसके बेटे थे उनमें फर्क किया, और इनके कहने से ही उस शादी में नहीं गई। और उसका उन्हें इतना बुरा लगा, इन्हें इस बात का बुरा लगा कि अगर माँ उनसे कोई किसी तरह की शिकायत करती, लड़ाई करती, झगड़ा करती, वो मना लाते, लेकिन किसी दूसरे वाले के कहने में आकर उसने उस शादी में ना जाने का फैसला किया। इससे वो बहुत ज्यादा आहत हुए, और होना भी था भाई, बेटा है आखिर, मतलब दादी जो है अपनी पोती की शादी में ना आए, ये अपने आप में कितनी बुरी बात थी। उनके अपने गांव में भी तो उनका उठना बैठना है, तो क्या ये सब उनके लिए बुरा नहीं गंवार गुजरेगा कि इतनी बूढ़ी माँ को तुम छोड़े बैठे हो। इसी सब का दुख उनके उस वीडियो में दिखाई दिया जो कि क्रेजी कजन ने डाला था, जिसमें कि मामू दुखी होकर ये कह रहे थे कि इसको आने से रोका गया। आप ही बताइए, उनके घर में ये यहाँ बैठे बैठे सारे सारे आग लगा रहे थे, और इस काम को अंजाम दे रही थी वही नानी, जो कि इतनी बूढ़ी हो चुकी है और इन सबकी 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 दादी अम्मा है। एनएफ के अकॉर्डिंग आज फिर दोबारा से वही वही मामा जिनकी शादी में वो नहीं गई थी, वहां पर उनका जो दामाद है, मतलब वो दामाद आया। दामाद जो है ना बहुत ज्यादा अल्लाह वाला है, तो उसने आके समझाया कि भाई आज के डेट में तुम्हारी माँ इतनी बूढ़ी है और उसका कोई भी नहीं है, तो आपको देखना चाहिए। और वो मामू को पकड़कर नानी के घर लेकर आया, और उनको देखकर वही वाले मामू, यानी सगा बेटा अपना, जिसके की मना किया गया, इन लोगों ने मना किया था कि उसके यहाँ मत जाना, वो बहुत रोया अपनी माँ को देखकर। और एक बार फिर दोनों माँ और बेटे एक हुए, और उसने फिर दोबारा से अपनी माँ को ध्यान रखना शुरू किया। आप समझ सकते हैं, मतलब जिनकी खुद की माँ, अरे यार हद है, दूसरे के घरों में आग लगा रहे हो, दूसरे के बच्चों में उनमें दरार डाल रहे हो, और खुद अपनी दादी को वहां पे ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। और आज की डेट में देखा जाए तो ये जो इब्बू सो कॉल्ड, जो ये इनके फादर हैं, उनको भी उसने बहुत बुरा भला कहा। वो किस तरीके से अपनी बहनों को और इन सबको भूले बैठे हैं। इसलिए आज हमने इसमें फोकस किया था कैसे करके शहर को अब उसकी माँ से अलग किया गया, और उसकी माँ का क्या रोल है, उसकी माँ सही है या नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका क्या राय है कि इसमें माँ की गलती है या बेटी की गलती है या उस फादर की गलती है, जो अपनी बच्ची का, जब वो दूध मुही बच्ची थी तब से उसका ख्याल रखता आ रहा है, क्या उसकी गलती है। इस सब के जो जिम्मेदार आज की डेट में पहले डब्बा और डब्बा की माता जी वो हैं। ये एक था एक फोकस पॉडकास्ट। अब अगला जो आएगा, इनके रिश्ते कैसे करके अपने मामुओं इन सब से ज्यादा खराब हुए और उनमें इनका कितना बड़ा रोल रहा, उस सब के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, एक व्लॉग में खत्म करना और उसको समेटना आसान नहीं है। क्योंकि जिस तरह से एनएफ ने बताया है, एनएफ ने तो क्या पूरी पूरी ऐसे स्टोरी सुनाई है, लेकिन उसको अगर अलग अलग तरीके से हर रिश्ते को परखने की कोशिश करेंगे तभी जाके पता लगता है कि वास्तविकता में गलती किसकी है और किसने कितना बड़ा कांड किया।
किया। चलिए अपना विचार जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।